हेलो विश्व। अजय सिंह चौहान की राम राम। 3 वर्ष से अधिक समय से रूस यूक्रेन युद्ध 24/7 लगातार 3 वर्ष जारी है। इस युद्ध से सारी दुनिया दो चार है। 3 बार बर्बाद कर अमेरिका आज अपनी नीति से पलट रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की, राष्ट्रपति पुतिन इस नुकसान के लिए जिम्मेदार है। उतना ही अमेरिकी नीतियों ने इस युद्ध को हवा दी थी। आज बिना निर्णय भी आपकी बात में गहरी राजनीतिक समझ दिखती है। रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह विश्व शक्ति संतुलन, संसाधनों पर नियंत्रण और वैश्विक रणनीतिक नीतियों से जुड़ा एक व्यापक परिदृश्य है। अमेरिका की भूमिका और भू राजनीतिक प्रभाव। अमेरिका का इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना कोई संदेह की बात नहीं है। नाटो विस्तार और यूक्रेन को सैन्य सहायता देना सीधे रूस को उकसाने जैसा था। अमेरिका ने न केवल यूक्रेन को प्रोत्साहित किया, बल्कि रूस को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की रणनीति भी अपनाई। हालांकि इसके दीर्घकालिक प्रभाव अब स्पष्ट हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, जिसे 3 वर्षों से अधिक हो चुके हैं, केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है। यह एक गहरी भू राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें बुनियादी वैश्विक शक्ति संतुलन, संसाधनों पर नियंत्रण और नवीनतम रणनीतिक नीतियों का भी योगदान है। यह युद्ध विभिन्न वैश्विक शक्तियों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का एक जटिल चित्र प्रस्तुत करता है। अमेरिका की भूमिका इस संघर्ष में मुख्य है। नाटो विस्तार और यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का निर्णय स्पष्ट रूप से रूस को उकसाने के समान था। अमेरिका ने केवल यूक्रेन का समर्थन नहीं किया, बल्कि रूस को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने का प्रयास भी किया। हालांकि अब इसके दीर्घकालिक प्रभाव स्पष्ट हो रहे हैं। डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है, जिससे रूस और चीन जैसी शक्तियां वैकल्पिक मुद्रा प्रणालियों की ओर बढ़ रही हैं। इस युद्ध ने यूरोप की ऊर्जा नीतियों पर भी गहरा असर डाला है। अमेरिका ने रूस से गैस सप्लाई को रोक दिया और परिणाम स्वरूप यूरोप अपने एलएनजी पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। इसके साथ ही रूस चीन के बीच मजबूत होते संबंधों ने एक नया शक्ति ध्रुवीकरण स्थापित किया है। इस प्रकार वैश्विक आदेश में बढ़ती ध्रुवीयता से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका का वर्चस्व अब चुनौती में है। ट्रंप की नीति और अमेरिकी रणनीति में संभावित बदलाव भी इस युद्ध से प्रभावित हैं। ट्रंप ने युद्धों में अमेरिका की विभिन्न भर्त्सना की है, यह बताते हुए कि इससे केवल अमेरिका को ही नुकसान होता है। यदि वह फिर से सत्ता में आते हैं तो समझौता नीति के माध्यम से रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। अमेरिका अपनी ऊर्जा नीतियों में पुनर्गठन कर यूरोप को फिर से अपने पक्ष में लाने की कोशिश भी कर सकता है। कुल मिलाकर यह युद्ध एक नई वैश्विक व्यवस्था का संकेत है। यह संघर्ष संकेत देता है कि शक्तियों का संतुलन अब बदल रहा है। भारत जैसे राष्ट्र अब गुटनिरपेक्ष लेकिन स्वायत्त नीतियों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था संभव प्रतीत होती है।